डिस्काउंट में जितना है, डिस्काउंट में जितना है इसका टोटल, सिलेक्ट सम डिस्काउंट का मतलब है टोटल जो डिस्काउंट है उसका, लेकिन यहाँ पे एक वेयर क्लॉज भी है, वेयर कॉस्ट ग्रेटर देन 15,000। तो किस किस का ग्रेटर देन 15,000 है? B001 का है, इसका है, इसका है, और 28,000, मतलब ये 4 रोज का टोटल डिस्काउंट का सम। सो व्हाट विल बी द आंसर, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी से मैम कैलकुलेट करके बताओ। 29। 29. Okay, very good. Then select max date of purchase from furniture. What will be the output for this? Max function क्या करता है? What is the work of max function? Maximum value देगा obviously. Now the question is date of purchase का जो field है वो date field है, तो डेट फील्ड के अंदर जो मैक्स होता है वो कौन सा वाला मैक्स होता है? नियरेस्ट वाला डेट या ओल्ड वाला डेट? करेंट डेट मैक्स होता है या ओल्डेस्ट डेट मैक्स होता है, किसी को पता है? Current date. In which order date comes? Yes, current date is the max or latest date is max. So what will be the output of this B? Latest date कौन सा है इसमें? 19 July. Yes, 19 July 2021. Select star from furniture where discount greater than 5 and FID like T percentage. Select star from furniture इसका मतलब क्या है? फर्नीचर टेबल से सारा डिटेल हमें देखना है, कहाँ पे? डिस्काउंट ग्रेटर देन 5, वेयर डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 5, मतलब ये रो और ये लास्ट का 2 रो, ठीक है, और एंड FID लाइक T%, इसका मीनिंग किसी को पता है? FID लाइक T%, T% का मीनिंग क्या है? T%, ये एक स्ट्रिंग के ऊपर यूज होता है, टी से स्टार्ट होगा, परसेंट मतलब टी के पीछे कुछ भी दे सकते हो। इफ यू आर सर्चिंग द स्ट्रिंग्स दैट विल स्टार्ट विथ टी, तो टी से स्टार्ट होगा और परसेंट मतलब पीछे कुछ भी। सो यहाँ पे कौन सा रो है जो टी से स्टार्ट होता है एंड डिस्काउंट ग्रेटर देन 5 है जिसके लिए? विच रो विल बी शोन फॉर दैट? Fifth row. विच रो, और एक बार बताओ। फिफ्थ रो, 1 2 3 4 5, yes, this row will be shown, right? Select date of purchase from furniture where name in डाइनिंग टेबल कंसोल। इन ऑपरेटर क्या करता है? जहां पे ये नाम डाइनिंग टेबल और कंसोल इन दोनों में से कोई भी एक है उसका डेट ऑफ परचेज दिखाएगा। सो व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस? व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस, बताओ। नेम में क्या क्या आएगा? डाइनिंग टेबल और कंसोल टेबल कहाँ कहाँ है देखो, उसका डेट ऑफ परचेज क्या क्या है बताओ। टेल, डाइनिंग टेबल का डेट ऑफ परचेज क्या है? 10th March. 10th मार्च। और कंसोल टेबल का? 17th November. 17th November। तो obviously these two things will be the output. Okay. Which command is used to view the list of tables in the database? Do you know? सोचो कि हम एक डेटाबेस में हैं, उसमें अगर हम क्या क्या टेबल है जानना चाहते हैं, फॉर दैट वी यूज दिस कमांड शो टेबल्स। शो टेबल्स कमांड इज यूज टू शो, हम IPXII इस डेटाबेस में है, इस डेटाबेस के अंदर कौन सा टेबल है देखने के लिए शो टेबल्स कमांड यूज होता है। ओके, नाउ कंसिडर दिस वन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7।
मूवी डिटेल्स एक टेबल दिया गया है, ये सब सारा थियोरिटिकल कंसेप्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। डिग्री कितना है, डिग्री का डेफिनेशन किसको याद है बताओ? व्हाट इज नोन एज डिग्री ऑफ अ रिलेशन? शोमोजीत बताओ तो। शोमोजीत, आर यू देयर? Yes, ma'am. What is known as a degree of a relation? रिलेशन का डिग्री कैसे निकालते हैं बताओ? अच्छा, इस रिलेशंस का एट्रीब्यूट्स कौन कौन सा है बता सकते हो? Ma'am, movie ID, title, language, rating, platform. राइट, तो डिग्री होता है टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट entries. इन द रिलेशन। हाँ, डिग्री इज द टोटल Number of नंबर ऑफ entries. एट्रीब्यूट। नो, नंबर ऑफ एंट्रीज नहीं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। number of attributes of a relation is known as degree. Okay, So ma'am. what is the degree of this table? What is the degree of this table? Ma'am, 5. 5. What is the cardinality of the table? Cardinality किसको बोलता है? Anybody remember? हितेश बताओ तो। हितेश, open your microphone, हितेश। Hitesh, are you there in the class? Shombit, जो क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आई विल रिमूव द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास। Shombit, open the microphone. Shombit, open your microphone. Annesha, Annesha, why nobody is responding? Am I audible to all of you? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So why nobody is responding? बार बार मैं बोल रही हूँ। Anisha, Yes, ma'am. ओके, बताओ कार्डिनलिटी क्या होता है? टपल क्या होता है बता सकते हो? व्हाट इज नोन एज टपल? Ma'am, rows. Number Record. of rows, rows or records, right? Now what is cardinality? What does cardinality mean? Cardinality means number of records in a table or in a relation. So what is the cardinality of this relation? इस रिलेशन का कार्डिनलिटी क्या है बताओ? 6. The cardinality is 6, right? Now looking at this table movie details, what should be the primary key? तुम लोगों को क्या लगता है कि कौन सा प्राइमरी की होगा और क्यों होगा? जस्टिफाई योर आंसर, ये भी है। तो प्राइमरी की कौन सी फील्ड को बनाना चाहिए यहाँ पे? मूवी आईडी, टाइटल, लैंग्वेज, रेटिंग, प्लेटफॉर्म, इनमें से Ma'am, किसको movie ID. प्राइमरी की Movie बनाना ID. चाहिए? मूवी आईडी। नाउ जस्टिफाई योर आंसर। And because it is the unique key. इट इज द Every यूनिक की movie एंड has a इट unique. इज नॉट नल। दोनों ही बोलना है, ठीक है? इट इज नॉट नल एंड यूनिक, सो यू कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रिकॉर्ड्स। ओके, so we should choose movie id as the primary key. This should be the answer.
नाउ आइडेंटिफाई द कैंडिडेट कीज फ्रॉम द मूवी डिटेल्स। इसमें कुछ और भी है क्या फील्ड जो बन सकता है प्राइमरी की? कैंडिडेट की होता क्या है? जिसके अंदर क्वालिटी है बनने का, प्राइमरी की बनने का। तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे प्राइमरी की बनने का? क्राइटेरिया कौन कौन पास कर रहा है? और कोई फील्ड यहाँ पे है जो प्राइमरी की बन सकता है? नेम ऑफ द मूवी। नेम ऑफ द मूवी और टाइटल फील्ड। टाइटल फील्ड भी प्राइमरी की बन सकता है। तो कैंडिडेट कीज बताया है तो दोनों ही बताना होगा, ठीक है? मूवी आईडी और टाइटल दोनों ही बताना होगा, क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट की है। और अगर ऑल्टरनेट की बोलते तो मूवी आईडी, सिंस यू हैव ऑलरेडी चोजन मूवी आईडी, सो ऑल्टरनेट की शुड बी टाइटल, ठीक है? Consider the table schedule given below. Which field should be considered as foreign key if the table's movie details and schedule are related in a database? इन दोनों में से इन दोनों टेबल को अगर जोड़ दिया जाए तो कौन सा टेबल फॉरेन की बनेगा और क्यों बनेगा? डू यू नो व्हाट इज फॉरेन की? फॉरेन की डिस्कस किया था मैंने पिछले दिन क्लास में। अगर नहीं किया था तो बताओ, मैं अभी बता दूंगी, मुझे याद नहीं है फॉरेन की हो गया था या नहीं। ओके, लेट अस डिस्कस द फॉरेन की नाउ। फॉरेन की देखो, फॉरेन की का कंसेप्ट तब आता है व्हेन यू हैव टू टेबल्स टू रिलेट। दोनों टेबल के अंदर अगर रिलेशन करना है तो फॉरेन की का कंसेप्ट आता है। तो फॉरेन की का फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि देयर शुड बी एटलीस्ट वन की दैट इज प्रेजेंट इन बोथ द रिलेशंस। यहाँ पे हम किसको किसको कनेक्ट करना चाहते हैं? मूवी डिटेल्स और शेड्यूल, इन दोनों टेबल को हम कनेक्ट करना चाहते हैं। तो कौन सा ऐसा फील्ड है जो दोनों टेबल में कॉमन है? मैम मूवी आईडी। मूवी आईडी इज कॉमन इन बोथ टेबल्स, ठीक है? तो यहाँ से ही पता चल जा रहा है, यही देख के तुम बोल सकते हो कि मूवी आईडी इज अ फॉरेन की। लेकिन बाय डेफिनेशन कुछ और भी इसको सेटिस्फाई करना होता है। क्या? जो फील्ड कॉमन है बोथ टेबल में, उसको एटलीस्ट एक टेबल ऐसा होना चाहिए जिसमें वो प्राइमरी की है। तो इन दोनों में से कौन सी टेबल में मूवी आईडी प्राइमरी की है? मूवी डिटेल्स और शेड्यूल, इन दोनों में से कौन सी टेबल में मूवी आईडी प्राइमरी की है? मूवी डिटेल्स में है। तो मूवी डिटेल्स में प्राइमरी की है तो दूसरा वाला जो टेबल रह गया है उसमें वो फॉरेन की होगा, ठीक है? तो कौन सी टेबल का वो फॉरेन की बन गया? शेड्यूल में, ठीक है? So this will be the answer. Which field will be considered as a foreign key if the details, movie details and schedule are related in a database? The answer is movie ID. अब देखो स्टैक के ऊपर क्वेश्चन है। Julie has created a dictionary containing names and marks as key value pairs of 6 students. So dictionary सबको याद होगा ही। Write a program to with separate user defined function to perform the following operation. Push keys name of the student of the dictionary into a stack where the corresponding value is greater than 75. Pop and display the content of the stack. So what is the thing? तुम्हारे पास ऑलरेडी एक डिक्शनरी है जिसमें 6 स्टूडेंट्स का नाम है, नाम है कीज और उसका मार्क्स है, मार्क्स और द वैल्यूज। तो तुम्हारे पास और एक स्टैक भी है, स्टैक में तुम पुश करोगे। कब पुश करोगे? जब मार्क्स है, जो वैल्यू मार्क्स है वो क्या है? 75 से ग्रेटर देन है। तो पुश फंक्शन हमें यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे ड्रॉ करके दे भी रखा है। ये है तुम्हारा डिक्शनरी दैट इज अवेलेबल, ये सारा है। तो तुम्हें पुश करना है क्या है? नाम, सिर्फ की को पुश करना है।
कब पुश करना है? व्हेन द मार्क्स इज ग्रेटर देन 75। तो पुश फंक्शन को तुम्हें कॉल करना है, कब कॉल करना है? व्हेन द मार्क्स इज ग्रेटर देन 75। सो लीस्ट यूज करके पुश फंक्शन कैसे काम करता है? आई हैव ऑलरेडी शोन द टेबल. ओनली यू हैव टू डू दैट, यू शुड ट्रैवर्स, यू शुड गेट दिस थिंग एज इनपुट, या फिर लिख ही दो, इनपुट ले लेना है क्योंकि ये गिवन है. तो कोड जब करोगे तब ऑलरेडी ये डिक्शनरी ले लेना, कॉपी कर लेना. द डिक्शनरी विल बी गिवन. नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल ट्रैवर्स द डिक्शनरी, you will traverse the dictionary one by one record. जब जब देखोगे कि वैल्यू 75 हो रहा है या उससे ज्यादा हो रहा है, तब तक पुश फंक्शन कॉल करना है. ये चीज तुमको करना है. लॉजिक मैंने बता दिया है. असाइनमेंट करोगे, मैं 2 दिन टाइम दूंगी, मतलब एग्जाम से पहले ये असाइनमेंट सबमिट हो जाना चाहिए. अगर नहीं कर पा रहे हो तो नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस, बट एक दिन ट्राई करो खुद. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? ये डिक्शनरी गिवन है, डिक्शनरी को ट्रैवर्स करना है. जब भी तुम्हें वैल्यू मिलेगा 75 से ज्यादा, तब तुम पुश फंक्शन कॉल करो. फंक्शन क्यों करना है? बिकॉज यहाँ पे शायद लिखा हुआ था यूजर यूजिंग सेपरेट यूजर डिफाइंड फंक्शन. तो फंक्शन वाला जो मैंने सिखाया था, पुश फंक्शन यूज करके, पॉप फंक्शन यूज करके, वो फंक्शन वाला यूज करना है. फंक्शन कॉलिंग होगा डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन. ठीक है. और पॉप एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द स्टैक. पुश करने के बाद एक एक कंटेंट को पॉप करके डिस्प्ले करवाना है. ठीक है. ऑल ऑफ यू विल ट्राई दिस वन. अगर नहीं कर पा रहे हो, मंडे आई विल डिस्कस द आंसर. 2 दिन टाइम ले लो, जो जो कर पाओगे असाइनमेंट में सबमिट करो. आई एम गिविंग द असाइनमेंट हियर. दिस इज द असाइनमेंट. मंडे से पहले इसको सबमिट करो ट्राई करके. नेक्स्ट क्या है? आलम हैज अ लिस्ट कंटेनिंग 10 इंटीजर्स. 10 इंटीजर का एक लिस्ट है आलम के पास. यू नीड टू हेल्प हिम क्रिएट अ प्रोग्राम विद सेपरेट यूजर डिफाइंड फंक्शन टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस बेस्ड ऑन लिस्ट. ट्रैवर्स द कंटेंट ऑफ द लिस्ट एंड पुश द इवन नंबर्स इनटू द स्टैक. अच्छा, इसमें जैसे कि डिक्शनरी था, उसको देख के लिस्ट में पुश फंक्शन कॉल करना था. इसमें लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, और इसमें जब भी इवन नंबर मिलेगा देन यू विल कॉल द पुश फंक्शन. ठीक है. बाकी सारा सेम है. पुश करने के बाद एक एक एलिमेंट पॉप करके कंटेंट डिस्प्ले करना है. तो ये है तुम्हारे पास लिस्ट है. जब भी कोई इवन नंबर मिलेगा, यू आर पुशिंग इनटू द लिस्ट. पुश करने के बाद देखो लीफो ऑर्डर में आउटपुट आया, तो एक एक एलिमेंट पॉप करके आउटपुट शो करना है. इसको भी ट्राई करोगे. अगर नहीं हो रहा है तो मंडे आई विल डिस्कस द कोड. एक दिन खुद ट्राई करो. And please don't see the MS. Obviously MS will is also available, but you try to do it yourself. MS ना देख के करने का ट्राई करो.
ये सब तो कल ही डिस्कस हो गया था, DDL DML में कर पाओगे तुम लोग। इसको थोड़ा दिखाना पड़ेगा बाहर। हाँ, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, देखते हो कर पाते हो या नहीं। टू डिस्प्ले एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट वाइज। अच्छा, दोनों टेबल का कंजंक्शन में कोड, ये वाला नहीं कर पाओगे अभी। टू डिस्प्ले नेम एंड रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट नेम ऑफ ईच एम्प्लॉय हुज सैलरी इज, नेम एंड डिपार्टमेंट नेम, दोनों टेबल का कंजंक्शन। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज नॉट नोन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, हाँ, ये वाला ट्राई करो तो सी का। To display the name of employees whose salary is not known in alphabetical order. पहले not known वाला छोड़ो, बस अगर बोला जाए to display the name of employees in alphabetical order, तो क्या करोगे? Can you give the query for that? Display the name of employees in alphabetical order. What will be the solution? Okay, और भी शॉर्ट कर देती हूँ। Display the name of the employees from the employee table. What will be the query for that? Ma'am, select name from employee. ओके, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर बाय नेम, सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉई, ऑर्डर बाय नेम। ऑर्डर बाय इज द क्लॉज थ्रू व्हिच यू कैन गिव द रिजल्ट अल्फाबेटिकली, ठीक है। सो सिलेक्ट द नेम फ्रॉम एम्प्लॉई, ऑर्डर बाय नेम। मैं आपको यहाँ पे मेल खोल दूं? আচ্ছা, আমার তো ক্লাস চলছে এখন, তাহলে 1:10 পরে আসুন, 1:10 অবধি ক্লাস আছে আমার। एक मिनट थोड़ा सा वेट करो। हाँ, okay, so the query will be select name from employee order by name। ये हो जाएगा ऑर्डर बाय नेम करने से। अब बताओ नेक्स्ट कंडीशन क्या था? where the salary is not known। मैं दूसरा कंडीशन बोल रही हूँ, उसका थोड़ा ट्राई करो। अगर मैं बोलूँ कि where salary is greater than 50,000, तो क्या लिखोगे? देखो, where क्लॉज का कुछ दिखाती हूँ मैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय अगर हम करेंगे, अच्छा इसमें कुछ है ही नहीं, स्टूडेंट करते। अच्छा, इसमें अगर हम हमको बोला जाए कि कौशिक का सारा डिटेल दिखाओ, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अच्छा, ऑर्डर बाय वाला पहले दिखा देते हैं। सिलेक्ट नेम कॉमा ईमेल फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय नेम। ठीक है, तो देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गया ना नाम। So order by clause can be used for showing names in alphabetical order। इसमें अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम दिखाना चाहते हैं तो ऑर्डर बाय DESC आ जाता है, ऑर्डर बाय
नेम DESC आ जाएगा, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नाम चला आएगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मैं बोलूं कि उस स्टूडेंट का नाम दिखाओ जो इंग्लिश में 80 से ज्यादा पाया है, सो हाउ विल यू राइट? Please tell me, am I audible to all of you? How will you write if अगर हमें सिर्फ उस स्टूडेंट का नाम देखना है जो इंग्लिश में ग्रेटर देन 80 मिला है जिसका, तो हम कैसे लिखेंगे? सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर इंग्लिश ग्रेटर देन 80, ठीक है। वेयर क्लॉज में वेयर लिख के यू कैन गिव एनी कंडीशन। तो इसको देख के बताओ, अभी इसको देख के बताओ, इन दिस क्वेश्चन अगर तुम्हें बोला जाए शो द नेम ऑफ द एम्प्लॉइज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, सो व्हाट यू विल राइट? जो मैंने एग्जाम्पल दिखाया उसके रिगार्डिंग क्या लिखोगे बताओ? इस एग्जाम्पल के अनुसार बताओ, जो मैंने यहाँ पे दिखाया इसको देख के बताओ, लाइक दिस, व्हाट यू विल राइट? Ma'am, select name from employee where salary greater than 50,000. राइट, ग्रेटर देन 50,000। सो ऐसा हो गया। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है? जिसका उसका सैलरी देखना है जिसका सैलरी हमें कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है डेटाबेस में नहीं रहता है, एक्चुअली ऐसा ब्लैंक नहीं रहता है, इसके जगह पे हम लिखते हैं नल, NULL। सो वी विल राइट सिलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, सैलरी नहीं लिखेंगे, सिर्फ नाम लिखेंगे, सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज नल। जब नल के साथ कंपेयर करते हैं तो इक्वल्स टू साइन नहीं दे रहे हैं, इज यूज करते हैं, याद रखना, ठीक है। सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज नल, तो वो वाला एम्प्लॉय का नाम निकल आएगा जिसका सैलरी हमें पता नहीं है। टू डिस्प्ले डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय विदाउट रिपीटेशन, हमें रिपीटेशन नहीं चाहिए, सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी देखना है, तो इसके लिए हम इसके साथ एक क्वेरी करवा रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग तुम लोग बताओगे कि ये क्वेरी क्या होगा। सोचो कि यहाँ पे स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट टेबल में हम लोग यूनिक मार्क्स कौन कौन सा है, यहाँ पे किसी भी जगह पे रिपीटेशन है? हाँ, मैथ्स के मार्क्स पे रिपीटेशन है। सो इफ वी राइट सिलेक्ट डिस्टिंक्ट मैथ्स फ्रॉम स्टूडेंट, डिस्टिंक्ट, मैम ब्रैकेट नहीं होगा? ब्रैकेट के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे एन मिस हो गया था, ठीक है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट मैथ्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो सिर्फ यूनिक वैल्यूज दिखा देगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे बताओ? सिर्फ वो डिपार्टमेंट आईडीज देखना है जो रिपीटेड नहीं है, मतलब रिपीटेशन नहीं होगा, यूनिक डिपार्टमेंट आईडीज दिखाना है। D001 दो बार है तो एक ही बार दिखेगा, D001, D002, D003, D004। सो व्हाट विल बी द क्वेरी फॉर दैट? मैम सिलेक्ट फिर डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। यस, दैट विल बी द कोड। ओके, अब दो टेबल को जोड़ के कैसे क्वेरी लिखना होता है इसका थोड़ा प्रैक्टिस मैं बाद में करवा दूंगी, ठीक है। आज थोड़ा डेट फंक्शन मैं डिस्कस करूंगी, बताए थे ना? नहीं, डेट फंक्शन पिछले दिन ही डिस्कस हो गया था, आज टेक्स्ट फंक्शन डिस्कस करवाऊंगी, बताई थी। थोड़ा सा टेक्स्ट फंक्शंस में बोल देती हूँ।
देखो कुछ टेक्स्ट फंक्शंस मैं करवा रही हूँ, जैसे कि से इन दिस स्टूडेंट टेबल यू वांट टू शो द स्टूडेंट नेम इन अपर केस ओनली। अगर सिर्फ स्टूडेंट का नाम देखना चाहते हो ऐसे आएगा, लेकिन अगर यू केस में दे रहे हो तो ये ऐसे अपर केस में आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही एल केस में अगर दोगे तो पूरा लोअर केस में आ जाएगा। उसी तरह अपर फंक्शन भी यूज कर सकते हो, यू केस के बदले में अपर फंक्शन भी यूज कर सकते हो। अपर फंक्शन यूज करने से भी पूरा कैपिटल लेटर में आता है। सिमिलरली लोअर फंक्शन भी यूज कर सकते हो, लोअर फंक्शन एल केस या लोअर दोनों का काम सेम है, ठीक है। सेम थिंग इट विल बी डन। देन मिड फंक्शन मतलब कोई भी एक पोजीशन से कुछ अगर तुम कैरेक्टर्स दिखाना चाहते हो, मिड फंक्शन। देखो यहाँ पे जो नाम है कौशिक, साहिल, अंशु, निखिल, इनमें से सेकंड पोजीशन से फिफ्थ पोजीशन तक, तो सेकंड पोजीशन 1 2 ए से लेके 2 3 4 5 ए यू एस एच, इसका ए एच आई एल एन एस एच यू ऐसे करके दिखाएगा, ओके। देन सबस्ट्रिंग फंक्शन, मीट फंक्शन, सबस्टियर फंक्शन, तीनों का सेम है, काम सेम है। सिर्फ नाम अलग है, पूरा काम सेम है। लेंथ फंक्शन है, दैट विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सारे एक एक करके स्टूडेंट का लेंथ वो कैलकुलेट करता है। और एक फंक्शन है लेफ्ट। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, लेफ्ट से पर्टिकुलर कुछ कैरेक्टर्स, यहाँ पे 4 बताया है तो लेफ्ट से 4 कैरेक्टर उठा के शो करेगा। सिमिलरली राइट है, राइट से 4 कैरेक्टर उठा के शो करेगा। आईएनएसटीआर है, आईएनएसटीआर क्या करता है, पर्टिकुलर एक कैरेक्टर का कौन सी पोजीशन पे है वो पोजीशन दिखाता है। देखो आई का पोजीशन कौशिक में था 6 पोजीशन में, 1 से शुरू होता है पोजीशन का काउंटिंग। लिस्ट के जैसे फर्स्ट इंडेक्स 0 से शुरू होता है, माइस्क्यूएल में स्ट्रिंग का काउंटिंग शुरू होता है 1 से। तो आई का पोजीशन है 6, नेक्स्ट नाम में आई का पोजीशन है 4, थर्ड नाम में आई नहीं है तो 0, फोर्थ नाम में आई का पोजीशन है 2। ओके अब एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, पर्टिकुलर कोई भी स्ट्रिंग से वो क्या करता है, स्पेस एक्स्ट्रा स्पेसेस जो होता है, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस जो होता है उसको रिमूव करता है। फॉर एग्जाम्पल सोचो कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया है, स्पेस 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 आगे का 3 स्पेसेस है, देन एबीसी पीछे का 3 स्पेसेस है, इसलिए दिखा रहा है 9, इसका लेंथ दिखा रहा है 9, ठीक है। अब इसको मैंने लेंथ में दिखा रही हूँ एल ट्रिम करने के बाद, तो एल ट्रिम करने के बाद दिखा रही हूँ इसको, इसलिए देखो इसका लेंथ दिखा रहा है 6, मतलब आगे का जो 3 स्पेसेस था वो रिमूव कर दिया है। सिमिलरली अगर 8 ट्रिम करने के बाद मैं दिखाऊंगी, 8 ट्रिम करने के बाद में अगर दिखाऊंगी देखो तो भी 6, मतलब राइट का जो एक्स्ट्रा 3 स्पेसेस है वो रिमूव कर दिया है। और ट्रिम नाम का एक फंक्शन है जो क्या करता है, सामने का और पीछे का दोनों तरफ से जो स्पेसेस है वो रिमूव कर देता है। ये तुम लोगों को जानना है। ये हो गया स्ट्रिंग और कैरेक्टर, कैर और वेर का डेटा टाइप के ऊपर फंक्शंस। डेट फंक्शंस हमने
पिछले दिन ही कर चुके थे। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और एसक्यूएल का प्रैक्टिस करेंगे, कुछ 2 टेबल्स मिला के सिखाना है कैसे क्वेरी करता है, और सिंगल टेबल के ऊपर भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, anything to ask for this class? Let me off the record at first. अगर इसी के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो पूछो, रिकॉर्ड में रह जाएगा। Anything to ask? Okay, then I am stopping the recording here.